हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 2025 में होने वाले क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनसे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये लगातार प्रत्येक वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उनसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं, अगर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है भारत में वित्तीय वर्ष? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1-2 क्लास के बच्चे भी आपको बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो मतलब पृथ्वी के 71% भाग में क्या है? जल है। इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीला ग्रह। पृथ्वी के अधिकांश या बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनका? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 2004 में। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो बताइए इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बताइए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो क्या है? लोकतंत्र है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है? आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि भारत में, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ए नंबर ऑप्शन है लोकतंत्र, बी नंबर है राजतंत्र, सी नंबर है सैनिक तंत्र, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बताइए चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल जो आप देखते हैं, जैसे जेडीयू हो गया बिहार में, उसके बाद आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, सभी का जो चुनाव चिन्ह है और सभी की जो मान्यता प्राप्त है, ये किसके द्वारा होता दिया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है निर्वाचन आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, भारत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को
कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड नंबर है समानता का अधिकार, थर्ड नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट क्या आ जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है टीपू सुल्तान शासक थे। क्या क्वेश्चन है? टीपू सुल्तान शासक थे। बताइए टीपू सुल्तान जो है ये शासक कहाँ के थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो ए नंबर मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। बताइए 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से, क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? क्या है क्वेश्चन? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है मुंगेर, सेकंड खगड़िया, थर्ड पटना, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे और इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, इसलिए इसे अंतिम गुरु ही कहा जाता है। तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु क्या नाम था उनका? श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? बताइए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन है फर्स्ट सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन सा? सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदोम सिहानोक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? तो इसका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताइए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान,
सेकेंड है बिहार, थर्ड है उत्तराखंड, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 13वां क्वेश्चन है योजना आयोग। कौन सा? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो आपको पता होना चाहिए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? क्या है ऑप्शन? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। बीमारू राज्य कौन है? बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और ओडिशा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए 15वां क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मतलब बीजेपी का आपको स्थापना पूछा जा रहा है, ये किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1979, दूसरा है 1980, तीसरा 1981 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर आप सभी को करना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आप सभी को बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 7 मार्च, सेकेंड ऑप्शन 8 मार्च, थर्ड ऑप्शन 9 मार्च और फोर्थ है 10 मार्च। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम अभी जो आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 जगह का नाम बताया गया है। इनमें से कौन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झड़िया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा 17 नंबर का? तो डी जादूगोड़ा, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? क्या है क्वेश्चन? सुनामी कहाँ आती है? 18 नंबर क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आती है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्थल पर, सेकेंड नंबर समुद्र में, थर्ड नंबर आसमान में, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सुनामी कहाँ आती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो 18वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र, बी नंबर। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में ही आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क्या है क्वेश्चन? 19वां क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन फर्स्ट नागरिकों की उदासीनता पर, किस पे? नागरिकों की उदासीनता पर। बी नंबर नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर। सी नंबर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लोकतंत्र की सफलता क्या होता है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसमें जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होना चाहिए। तो सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है? कहा गया है
किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। आपके मन में विचार आता होगा इसका पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को हम बता दें इसका पूरा नाम होता है ए से अबुल, पी से पकीर, जे से जैनुल आबदीन, अब्दुल कलाम। क्या नाम है? अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था। बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है पानी की कीमत में वृद्धि, सेकंड है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, थर्ड है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर। चलिए क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है 22वां क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो सभी को पता होगा। क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? संजय गांधी, क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 23वां क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है ए नंबर राजगीर, बी नंबर बोधगया, सी नंबर बिहार शरीफ, डी नंबर पटना। क्या हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। बताइए 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कौन सा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है स्वामी दयानंद सरस्वती, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में कुछ बातों को जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था बचपन का? मूल शंकर। और ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। किसका? गुटेन वर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था गुटेन वर्ग का जन्म? ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका में, सेकेंड है जर्मनी में, थर्ड है जापान में, फोर्थ है इंग्लैंड में। बताइए गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। बताइए सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। किस पे आधारित होता है सांप्रदायिक राजनीति? ऑप्शन फर्स्ट है धर्म पर, सेकंड है जाति पर, थर्ड है क्षेत्र पर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। किस पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति? ये धर्म पर आधारित होती है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है?
27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब जिसके लिए कच्चा माल जो होता है ये कृषि से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है सूती, ये कृषि पर आधारित है, इसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। चीनी, इसके लिए कच्चा माल गन्ना कृषि से प्राप्त होता है। जूट वस्त्र, इसके लिए भी कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। सीमेंट, इसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल मार्क्स, सेकंड है लियो टॉल्स्टॉय, थर्ड है दोस्तोयेवस्की और चौथा है एंजल्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वार एंड पीस किसकी रचना है? 28 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है वार एंड पीस, युद्ध और शांति, इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है और क्या है क्वेश्चन, चावल है, क्या है? चावल है, मतलब चावल कौन सी फसल है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, चावल है, तो चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है चावल, रबी की फसल है, जायद की फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चावल कौन सी फसल है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, खरीफ फसल। चलिए, रबी फसल और खरीफ फसल से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ कुछ फसल के नाम दे दिए जाएंगे और आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा ये कौन सा फसल है। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं रबी फसल के लिए, इससे आपको रबी फसल क्लियर हो जाएगा। ट्रिक है आगे जो है सोच। क्या है ट्रिक? आगे जो है सोच। तो आ से क्या हो जाएगा? आलू, गे से क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ से जौ हो जाएगा और सो से सरसों, च से चना। ये सभी जो फसल है ये कौन सा है? रबी फसल है। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर और 30 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ए नंबर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 31वां क्वेश्चन है सौर ऊर्जा। क्या है क्वेश्चन? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बताइए सौर ऊर्जा जो है 31 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा संसाधन है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है मानवकृत, सेकंड है नवीनीकरण नवीकरणीय और थर्ड है अजैव और फोर्थ है अनवीकरणीय। बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बार बार हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए 32 WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1995, सेकंड है 1994, थर्ड है 1996, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, टाटा क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1907 में, 1915 में
1923 में। तो बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये 34 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिम्मरमैन। किसने कहा था? जिम्मरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? क्या है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन है फर्स्ट सेठ साहूकार, सेकंड है रिश्तेदार, थर्ड है व्यवसायिक बैंक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संस्थागत वित्त मतलब संस्था के द्वारा जो हमें ऋण दिया जाता है, वित्त प्रदान किया जाता है, रुपये दिए जाते हैं। तो संस्थागत वित्त क्या हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक, ये संस्थागत वित्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 36 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 1950, सेकेंड 1951, थर्ड 1952 और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 37 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बताइए 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये किस यात्रा से शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 डांडी यात्रा। कब? 1930 डांडी यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट सेवा क्षेत्र, सेकंड है कृषि क्षेत्र, थर्ड है औद्योगिक क्षेत्र और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? किसका? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं आपको बता दें कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है उसे प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है और जो मानव निर्मित होते हैं उसे द्वितीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि कोयला ये जीवाश्म से प्राप्त होता है और ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। और ये पेट्रोलियम ये प्राथमिक ऊर्जा है, ये भी जीवाश्म से प्राप्त होता है। और प्राकृतिक गैस ये भी क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है बी नंबर, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो बताइए आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन है फर्स्ट सार्वजनिक टेलीफोन, सेकेंड मोबाइल, थर्ड रेडियो, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? और ये क्वेश्चन आप सभी को लिए होमवर्क में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो बता दें आप सभी को कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है ये होमवर्क में आप सभी को आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।